वेलकम बैक टू इलेक्शंस हेडक्वार्टर्स। और 3 घंटे का वक्त रह गया है वोट देने के अंदर, पोलिंग के अमल के अंदर, और तकरीबन 4 घंटे के बाद अब से अब तक नताइज पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और 2002 से लेके अब तक हर बार की तरह रिवायत बरकरार रखते हुए जियो न्यूज़ सबसे पहला जो इस पोलिंग का नतीजा होगा आप तक पहुंचाएगा, हमेशा की तरह। और जिस तरह से अमल आगे बढ़ रहा है हम उसके ऊपर बात करें। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, हम तक रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं। कोट अद्दू से इस खबर हम तक पहुंची है। ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 उम्मीदवारों में जो हामी थे उनके 2 उम्मीदवारों के, उनका आपस में झगड़ा हो गया है। तहसील चौक सरवर शहीद में 2 उम्मीदवारों के हामियों का आपस में झगड़ा हुआ है। पुलिस का इससे मुतालिक बताना है कि फायरिंग और डंडे लगने से 15 अफराद जख्मी हुए और इसकी वजह से पोलिंग रोक दी गई है। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनको निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लड़ाई आज़ाद उम्मीदवार मुर्तज़ा रहीम खर और लीगी उम्मीदवार अमजद अब्बास चांडिया के हामियों के दरमियान हुई। DPO सैयद हसनैन हैदर और रेंजर्स एहलकार मौके पर पहुंच चुके हैं। ये बताया जा रहा है कि ये जो मामला है ये वोटों से मुतल्लिक कुछ तल्ख कलामी हुई, जिसके बायस पेश आया। 2 उम्मीदवार हैं, इनके हामियों के दरमियान झगड़ा हो गया कोट अद्दू में, जिसके नतीजे में फायरिंग हुई, डंडे लगे और 15 अफराद जख्मी हो गए हैं। इस वाक़े के बाद, मामले के बाद पोलिंग भी रोक दी गई है और 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है 15 में से, जिनको निश्तर अस्पताल भेज दिया गया है। लड़ाई आज़ाद उम्मीदवार मुर्तज़ा रहीम खर और नून लीगी जो उम्मीदवार थे यहाँ पर अमजद अब्बास चांडिया, उनके हामियों के दरमियान हुई। और इसके बाद रेंजर्स भी पहुंच गए हैं, DPO सैयद हसनैन भी पहुंच गए हैं और उन्होंने सारे के सारे मामले का नोटिस लेते हुए सिचुएशन को संभाल लिया है। ये भी आपको बताते चले कि